मैंने खुद लोन लिया है 50,000 रुपये। और मैं आपको बता दूं लोन मिल जाता है। जो तरीका मैं बता रहा हूं कि मैंने लोन कैसे लिया, मुझे कैसे मिला। और लोन लेना बहुत आसान है आज 2026 में, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। अब वो वीडियोस देखते हैं, देखते देखते थक जाते हैं, उनको लगता है कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, लोन तो मिलता नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद लोन लिया है। आज इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। कम समय में ज़्यादा बताने का प्रयास करूँगा। और लोन मैंने कहाँ से लिया, क्या किया था, कैसे कैसे किया था, सारा डिटेल में बात करूँगा। चैनल पर नया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ध्यान से सुनिए। मैंने लिया है 50,000 रुपये लोन, और मेरा बैंक है वो पीएनबी में अकाउंट है। अब घबराइएगा मत, आपका स्टेट में है या फिर अदर किसी भी बैंक में है तो सुनिएगा बड़ी गौर से। देखिए, लोन दो जगह से आदमी लेता है, और मैं कह रहा हूँ कि लोन लेना ये तो सही तरीके से लीजिए। गांव में ऐसे हाथ फैला करके कर्जा मत लीजिए कि भैया मुझे 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, 50,000 दे दो। लोग 50,000 भी लोन दे देते हैं, कर्जा दे देते हैं, लेकिन जानते हैं उसका ब्याज कितना लेते हैं? 10% महीना के हिसाब से ब्याज लेते हैं। 10% महीना, यानी कि आप देखो तो 50,000 रुपये ले रहे हो और 10% के हिसाब से कितना हो रहा है? 5,000 रुपया महीना ब्याज। ओ माय गॉड यार, कितना मतलब बुरा है ना। 10%, 5,000 रुपया महीना, 10 महीने के बाद फिर वो 50,000 हो जाएगा, यानी आपको 1,00,000 रुपये लौटाना पड़ेगा। ब्याज पे भी ब्याज लोग ले लेते हैं, ऐसे भी लोग पड़े हैं दुनिया में। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपको कर्जा लेना है तो इन लोगों के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कर्जा दो। अगर आपको सही तरीक़ा से लोन लेना है तो आप किसी योजना के माध्यम से या किसी बैंक के माध्यम से या फिर किसी ऐप के माध्यम से आप लोन ले लो। बैंक नहीं गया, मैं तो गया लोन मतलब ले रहा था तो मोबाइल से ही ले लिया, 5 मिनट के अंदर आ गया। बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर कोई समझदार व्यक्ति है उसको, जैसे उसको मोबाइल फ़ोन के बारे में नॉलेज है। अगर मोबाइल फ़ोन के बारे में नॉलेज नहीं है तो बैंक आपको जाना पड़ेगा। और बैंक में जाने से लोग डरते हैं, सोचते हैं कि वहाँ जाऊँगा तो क्या पता लोन देंगे नहीं देंगे, भगा देंगे, कहीं उल्टा सीधा बात करेंगे। अरे कोई एक कर्मचारी किसी व्यक्ति के साथ उल्टा सीधा बात कर दिया, सभी कर्मचारी एक जैसे तो नहीं होते हैं ना, अच्छे अच्छे भी लोग होते हैं। आप हर बैंक में अलग अलग कर्मचारी लोग हैं, अधिकारी लोग हैं। आप जाइए ना, बढ़िया से बात करते हैं, कहते हैं कि हाँ क्या चाहिए, यू है, बैठिए सीट, मतलब बात करते हैं, एक रिस्पेक्ट देते हैं कि हाँ यार ये मेरा ग्राहक है, हम इससे कमा रहे हैं। और वो हमको अच्छे से ट्रीट करते हैं, बात करते हैं, समझाते हैं कि आपको लोन मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। अब एक व्यक्ति को ही आपने न्यूज़ में देख लिया, कहीं अखबार में पढ़ लिया, अब उसको ये सोच रहे हैं कि यार जाऊंगा तो हमको पकड़ लेंगे, पता नहीं क्या। डर के मारे लोग नहीं जाते हैं, सोचते हैं नहीं मिलेगा। अरे लोन चाहिए तो आपको बैंक में भी जाना पड़ सकता है, लेकिन मैंने बैंक में नहीं गया। मैंने क्या किया कि मेरा पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, तो उसका एक ऐप आता है पीएनबी वन नाम से, आप जानते भी होंगे, उससे मैंने लोन ले लिया था। और मुझे 50,000 रुपये 5 मिनट के अंदर मेरे बैंक में क्रेडिट हो गया था, आराम से मिल गया था, क्योंकि मुझे लोन का ऑफर आया था। उस ऑफर के माध्यम से मैंने लिया था। पर्सनल लोन जिसको कहा जाता है, आप होम लोन, एजुकेशन लोन का नाम सुने होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अगर बैंक से लेन देन करते हैं, आप उसका मतलब आपकी सैलरी उसमें आती है, उसमें पैसा जमा रखते हैं, तो लोन आपको ऑफर देता है। अब बैंक आपको ऑफर देता है, सॉरी, लोन का, और आप अप्लाई करके 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 जितना रुपए का ऑफर आपको मिला होगा उस बैंक के ऐप के जरिए, आप वहाँ से लोन के लिए अप्लाई करके 5-10 मिनट के अंदर आपके बैंक में क्रेडिट हो जाता है। यकीन कीजिए, क्योंकि मैंने खुद लिया है, और मैंने एक बार नहीं कई बार लिया है। पीएनबी वन मेरा तो मतलब कि अकाउंट था, तो मैंने उसमें ले लिया था। लेकिन अब कहोगे सर हमारा तो किसी अदर बैंक में है, तो एक काम कीजिए, सबसे पहले अपने बैंक का नाम मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर उस बैंक का ऐप मुझे मालूम रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐप है, और आप बैंक से लेन देन कर रहे हैं, क्रेडिट स्कोर आपका ठीक है, लोन आपको ऑफर मिल जाता है, लोन का ऑफर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने खाता खुला दिया है और बैंक में नहीं जाते हैं, तो सोचते हैं कि मुझे कोई ऑफर मिलेगा, तो उन लोगों को ऑफर नहीं मिलता है। जहाँ तक मैंने देखा है, जो पैसा जमा रखता है उसको ऑफर मिलता है, या फिर सैलरी आती है हर महीने उसको ऑफर मिलता है। और सबसे बढ़िया माध्यम है, चक्कर नहीं काटना है कि ये डॉक्यूमेंट दीजिए, आधार दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, 13 जगह साइन कराना, ये सब नहीं है। आसानी से लोन मिल जाता है उस ऐप के माध्यम से, और मैंने ऐसे ही लिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, आप नहीं पता है कि ऐप कौन सा है, तो बैंक में विजिट करके आप ऐप के बारे में भी पता कर लीजिएगा।
मैनेजर साहब होंगे या कोई कर्मचारी होंगे तो पूछ लीजिएगा कौन सा ऐप है, इसका प्रोफेशनल ऐप कौन सा है, ऑफिशियल ऐप कौन सा है, और उस ऐप के ज़रिए आप लोन लेंगे तो सही रहेगा। बाकी गांव में कर्जा और हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बस इतना सा कहना चाहूँगा, शायद आपको समझ में आया होगा कि मुझे लोन कैसे मिला, आपको कैसे लेना चाहिए। देखिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए वीडियोज बना रहा हूँ कि ताकि आप समझ पाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि दूसरा ऐप बता करके लोन भी दे देते हैं, फिर ज़्यादा ब्याज लेना प्रारंभ कर देते हैं, फिर आप परेशान हो जाते हो। तो इसलिए अपना जो ब्रांच है, अपना जो बैंक है, वहीं से लोन ले तो सही रहेगा। मैं वैसे ही लिया हूँ। तो चलिए, मिलता फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोज कैसा लगा कमेंट करके लिखिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।